सियोंग घड़ी देखता है तो रात के 12 पार हो चुके थे। तो सियोंग उसे याद दिलाता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। जो लियू तो थोड़ी शर्मा कर भाग जाती है तो सियोंग भी उसके पीछे जाता है। तो अगले दिन दानो अपने वॉलंटियर काम के लिए पहुंच जाता है। पहले पैरामेडिक टीम के सारे मेंबर से मिलता है। देन चीफ उसे बताते हैं कि हमारे काम में बहुत खतरा भी हो सकता है, इसीलिए काफी संभल कर काम करना होता है, इसलिए आप भी अपना ख्याल रखना। तो इसके बाद मोहिम उसे जल्दी से रेडी होकर आने के लिए कहती है। तो दानो पैरामेडिक का यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है। मोहिम उसे पहले यूनिफॉर्म में लगने वाले इक्विपमेंट्स दिखाती है, फिर एम्बुलेंस के अंदर की चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती है, कहाँ कौन सा फर्स्ट एड या कौन सी मेडिसिन रखी हुई है, किस मिशन पे कौन सा बॉक्स ले जाना है, वो सब कुछ उसे बताती है, याद रखने को कहती है। अब अचानक से इतने सारे नाम सुनकर दानो कंफ्यूज तो हो जाता है, इसीलिए वो मोहिम को थोड़ा आराम से समझाने के लिए कहता है। मोहिम ने फिर से बताना चालू किया ही था, इतने में इमरजेंसी सिग्नल आ जाता है, इसलिए मोहिम उसे अंदर ही बैठने के लिए कहती है और एम्बुलेंस चालू करके उस लोकेशन के लिए निकलती है। इधर रियू की मॉम ने सियोंग की फैमिली के लिए खाना भेजा था, जो खाना सियोंग की मॉम अवॉइड करती है डाइट के चक्कर में, लेकिन उनका खाना बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए वो डाइट छोड़कर वो खाना निकाल कर खाने बैठ जाती है। तभी सियोंग के डैड हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें ऐसे खाता देखकर वो सारा खाना अच्छे से प्लेट्स और बाउल्स में अपनी वाइफ को सर्व करके देते हैं, जिससे ये तो काफी खुश होती है, तो उन्हें थैंक्स कहती है। सियोंग के डैड हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, पर जाते हुए सियोंग की मॉम को एक मैसेज करके जाते हैं, जिसमें लिखा था कि हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है और काफी टाइम भी बीत चुका है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। जो मैंने कहा इस बारे में सोचना, तो शायद यहाँ इनकी डिवोर्स की बात हो रही थी, जो भी हो आगे कहानी में हमें पता चल ही जाएगा। पर ये पढ़ने के बाद सियोंग की मॉम सैड दिखती है। इधर पैरामेडिक टीम पहुंच जाती है रेस्क्यू वाले जगह पे, जहाँ एक फॉरेस्ट वर्कर पेड़ के ऊपर से गिर गया था, जिससे उनकी पीठ पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, जिससे वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहे थे। इसी पेड़ के ऊपर एक छत्ता था, जिससे निकलकर सारी मधुमक्खियां बाहर उड़ रही थी, इवन यहाँ आसपास के लोगों को काट भी रही थी। दानो को पेड़ के सामने जाने से तो डर लग रहा था, वो स्ट्रेचर वगैरह लेकर आ ही जाता है, पर इस चक्कर में उसके चेहरे पे मधुमक्खियों ने काट लिया था। मोहिम जब उसे इस बारे में पूछती है तो दानो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं एकदम ठीक हूँ और काम कर सकता हूँ। मोहिम कहती है कि अगर डेंजरस सिचुएशन हो तो तुम वहाँ से भाग भी सकते हो। दानो कहता है आखिर मैं कैसे भागता, आज हम एक टीम है। तो मोहिम उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कहकर वापस ड्यूटी के लिए जाने लगती है, पर दानो कहता है कि मैं भी जाऊंगा। मोहिम कहती है कि अपनी इस हालत में तुम किसी को कैसे बचाओगे। दानो कहता है तुम अपनी सोचो, चेहरे को छोड़कर तुम्हें भी मधुमक्खियों ने हाथ पैर पे काटा है। मोहिम कहती है क्या तुमने अभी मेरा नाम लेकर बुलाया। दानो कहता है ठीक है कैप्टन, नहीं बुलाऊंगा। तभी एक और इमरजेंसी केस आ जाता है, तो मोहिम उससे पूछती है चलना है। दानो यस कैप्टन कहकर उसके साथ जाता है। तो अब एक बहुत ही वजनदार पर्सन गिर गया था, उठ नहीं पा रहा था, इसीलिए इन सबको पकड़कर उसे नीचे उतारना पड़ता है। फिर अगले केस में तो और डेंजरस सिचुएशन होती है, पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी थी। मोहिम तुरंत एक डॉक्टर को कॉल करती है और उनकी बातों को फॉलो करते हुए इनका ट्रीटमेंट कर देती है, जो देखकर दानो को समझ आ रहा था कि कितना खतरनाक सिचुएशन भी हो सकता है। ऐसे केसेस में पेशेंट की जान तक जा सकती थी, लेकिन मोहिम और उसकी टीम मिलकर उसे बचा लेती है। तो सियोंग को एक थिएटर रीमॉडल करने का ऑफर मिलता है, जिसे सियोंग एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इस थिएटर में उसने अपनी पहली मूवी देखी थी रियू के साथ टॉय स्टोरी, इसीलिए वो इस जगह की रिमॉडलिंग करना चाहता था। तभी उसे यहाँ पॉपकॉर्न दिखता है, तो वो रियू के लिए ले जाता है। बाहर आकर वो रियू को कॉल करता है और उसे प्रैक्टिस करने ऑफिस आने के लिए कहता है। तो रियू कुकिंग क्लास से बाहर निकली ही थी कि तभी वो सामने किसी को देखकर रुक जाती है। तो सियोंग जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो रियू के साथ वो ह्यूंजन को भी देखता है। उसे देख रियू से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों है। रियू से बताने ही जा रही थी कि ह्यूंजन कहता है कि मैं रियू का वेट कर रहा था उसकी कुकिंग क्लास के बाहर, इसलिए हम साथ आ गए। सियोंग कहता है तुझे पता नहीं कि इसे स्टॉकिंग कहते हैं, लगता है पुलिस को ही तुम्हारी खबर लेनी पड़ेगी। ये बोलकर वो पुलिस को कॉल करने जाता है। तो ह्यूंजन कहता है कि मैंने रियू को फॉलो नहीं किया, मैं आपके ऑफिस की कंसल्टेशन के लिए आया हूँ। तभी ऊपर से म्योंग कहता है कि तुम दोनों हमारे न्यू क्लाइंट को ले आए। जो सुन सियोंग शॉक्ड होता है। सब अंदर आते हैं, रियू किचन में खाना बना रही होती है, पर वो भी सोच रही होती है कि आखिर ये ह्यूंजन क्यों आया है। इधर ह्यूंजन म्योंग से कहता है कि वो एक घर बनाना चाहता है अपने मॉम डैड के लिए, क्योंकि वो लोग रिटायर हो चुके हैं, रहने के लिए वापस कोरिया आना चाहते हैं। तो ह्यूंजन यहाँ घर बनवाने के लिए इनसे कंसल्ट करने आया था, पर सियोंग को तो इसे यहाँ देखकर गुस्सा आ रहा था। म्योंग तो उसका घर बनाने के लिए मान जाता है, तो वो आगे बात बढ़ाने ही लगा था कि तभी म्योंग के वाइफ का कॉल आ जाता है कि उनकी बच्ची ने कोई इंसेक्ट खा लिया है, इसलिए म्योंग सियोंग को सारी जिम्मेदारी देकर घर के लिए निकलता है। अब सियोंग इससे बात तो करना नहीं चाहता था, पर अब म्योंग चला गया था, इसीलिए कहता है कि मिस्टर ह्यूंजन क्या ये कंसल्टेशन एक बहाना था यहाँ आने का। ह्यूंजन कहता है मैं सच में अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना चाहता हूँ। सियोंग कहता है ठीक है, पर मैं आपका काम नहीं कर सकता। ह्यूंजन कहता है ये तो बुरा हुआ, रियू ने तुम्हारी इतनी तारीफ की थी कि तुम एक बहुत ही स्किल्ड आर्किटेक्ट हो। सियोंग कहता है तुम आगे से उसका नाम मत लेना और ऐसे उसके सामने भी मत दिखना, क्योंकि तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ह्यूंजन कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता इतनी आसानी से हमारा ब्रेकअप थोड़ी ना हो सकता है। सियोंग कहता है ऐसा सिर्फ तुम सोचते होगे। ह्यूंजन कहता है तुम्हें नहीं पता हमारा रिलेशन कैसा था, इतना डीप था, टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सियोंग कहता है मुझे तुम्हारा पास्ट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रियू ने जो बताया मैं उसी को मानता हूँ। ह्यूंजन कहता है क्या तुम अपनी दोस्ती की वजह से ऐसा मानते हो। सियोंग कहता है बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है। इसके बाद सियोंग रियू को देखने के लिए किचन में आता है, पीछे पीछे ह्यूंजन भी आता है। सियोंग कहता है मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। ह्यूंजन कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा। सियोंग कहता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकता हूँ, ट्रेसपासिंग और जबरदस्ती घर के अंदर रहने के लिए। ह्यूंजन कहता है क्या अब तुम एक लॉयर को लॉ सिखाओगे। सियोंग कहता है तुम
शायद भूल रहे हो कि ये मेरा ऑफिस है। तो उनकी बहस सुनकर रियू कहती है कि प्लीज क्या तुम दोनों ही यहाँ से बाहर जा सकते हो, तुम दोनों ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। सियोंग कहता है मैं अच्छे से रहूंगा। ह्योंजन कहता है मैं यहीं से तुम्हें खाना बनाता देखूंगा। जो रियू कहती है प्लीज तुम दोनों जाकर पीछे बैठ जाओ और मुझे शांति से प्रैक्टिस करने दो। तो दोनों पीछे बैठ जाते हैं। सियोंग कहता है कि क्या तुम्हें अभी नहीं जाना। ह्योंजन कहता है मैंने बताया ना कि मेरा आज का शेड्यूल क्लियर है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा और रियू के हाथ का बनाया खाना भी खाने का प्लान है। सियोंग कहता है क्या तुम पहले से इतने जिद्दी हो, क्या तुम्हारी सच में ऐसी पर्सनैलिटी है। ह्योंजन कहता है हाँ रियू को तो मैं ऐसे ही पसंद था, रियू को मुझ में यही तो पसंद था। सियोंग इसकी बात को इग्नोर करते हुए रियू से पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा, मुझे भूख लगी है। रियू कहती है थोड़ा वेट करो। ह्योंजन कहता है डोंट वरी आराम से खाना बनाओ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। जो सुन सियोंग भी कहता है हाँ ठीक है आराम से बनाओ। तभी ह्योंजन कहता है कि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, जिससे सियोंग को पॉपकॉर्न का याद आता है। तो रियू को पॉपकॉर्न देते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आया था। रियू तो बहुत ही खुशी से उसे लेने जाती है क्योंकि पॉपकॉर्न उसे बहुत पसंद है, लेकिन ह्योंजन उसे खाने से मना करता है और सियोंग से छीन भी लेता है और कहता है कि ये खाना तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन रियू खा ली थी क्योंकि उसने बहुत टाइम से नहीं खाया था। तो सियोंग कहता है कि तुम्हें याद है हम दोनों साथ में टॉय स्टोरी देखने गए थे। कहती है ऑफ कोर्स मुझे तो हर एक डायलॉग याद है। जो सुनकर सियोंग तो बहुत खुश होता है। तो वो खुशी से ह्योंजन को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब थोड़ा तू भी खा ले। तो इधर पूरे दिन रेस्क्यू मिशन के बाद मोइमन टीम वापस आ जाते हैं। दानो तो पूरा थक गया था, तो दानो एक्सेप्ट कर ही लेता है कि आप लोगों का स्टैमिना अलग ही लेवल पे है। अभी तक दानो का चेहरा फूला ही हुआ था। चीफ आकर उससे थोड़ी बात करते हैं और सबको साथ में डिनर पे बुलाते हैं। तो सब लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। दानो उनसे कुछ सवाल जवाब भी करता है, ऐसे रेस्क्यू मिशन में जाने की वजह से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक बंदा बोलता है कि कभी कभी तो हमें बाथरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता, जिस वजह से हमें पेट की गड़बड़ी कॉमन है। पिछले महीने कैप्टन मोइम का भी पेट खराब हो गया था। जो मोइम उसका मुंह बंद कर देती है और टॉपिक चेंज कर देती है। पूछता है कि आप लोगों का ये काम तो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, फिर आप लोग इतने स्ट्रेस में भी कैसे काम कर लेते हो। वही बंदा कहता है कि डेटिंग से हम लोग अक्सर अपने डिपार्टमेंट में ही डेट करते हैं। जैसे हमारी चीफ की वाइफ एक फायर फाइटर थी, साथ में काम करते हुए इन्हें प्यार हुआ, शादी कर ली। दूसरा मेंबर खुद भी डिपार्टमेंट की एक लड़की को डेट कर रहा है। कहते हैं आप लोगों को ऑफिस रोमांस का टाइम कैसे मिल जाता है। चीफ कहते हैं बस टाइम ऐसे ही मिल जाता है। तो दानो मोहिम से उसके डेटिंग लाइफ के बारे में पूछता है। मोहिम कहती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो दूसरा मेंबर बताता है कि मोहिम ने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया क्योंकि उसे यहाँ कोई पसंद ही नहीं आता। वो तो अपने डीसी मार्वल के कैरेक्टर्स को पसंद करती है। लेकिन अभी मुझे याद आया कि कैप्टन मोहिम को एक आदमी में इंटरेस्ट आया था जिसने हमारे लिए ट्रैफिक क्लियर करने में हेल्प किया था, वो मड फ्लैट मैन। उसे रास्ते में देखने के बाद कैप्टन बस उसी के बारे में बात कर रही थी, जो कि मैंने इन्हें पहली बार किसी आदमी में इंटरेस्ट लेता हुआ देखा था। ये सुनते ही मोहिम उसके मुंह में खाना ठूस देती है क्योंकि मड फ्लैट मैन तो उसके साथ ही बैठा हुआ था, इसलिए मोहिम दानो के सामने थोड़ा एम्बेरेस्ड होती है। इधर यू दोनों को खाना देती है। सियोंग कहता है क्या तुम सच में इसे खाना खिलाना चाहती हो। रियू कहती है जितने ज्यादा लोग टेस्ट करेंगे मुझे उतने ही फीडबैक्स मिलेंगे। ह्योंजन कहते हैं मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली भी जज कर सकता हूँ क्योंकि क्रिटिसिज्म जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। सियोंग कहता है तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ह्योंजन कहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हम लोग एक आइडियल रिलेशनशिप में जो थे, इसलिए रियू मेरी बातों को अच्छे से समझती है। तो दोनों खाना शुरू करते हैं। दोनों को ही काफी अच्छा लगता है और तभी रियू के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द के मारे बैठ जाती है। तो सियोंग और ह्योंजन दोनों उसे चेक करने आते हैं। सियोंग पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ दर्द कर रहा है। रियू बताती है स्टोमक में। सियोंग कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ह्योंजन को कुछ तो समझ आता है तो वो रियू को होल्ड करता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सियोंग उसे रोके इससे पहले रियू अपना हाथ सियोंग से छुड़ा लेती है और ह्योंजन को ले जाने के लिए कहती है। जो देखकर सियोंग तो बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियू ने उसे क्यों नहीं चुना उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वो जेलस, दुखी, हर्ट तीनों था पर वो कुछ नहीं कह पाता। ह्योंजन रियू को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे उसके सिम्टम्स पूछते हैं। तो यहाँ रियू बताती है कि उसे स्टोमक कैंसर था। 3 साल पहले वो सेकंड स्टेज पे थी जब उसकी सर्जरी हुई थी और उसका 70% स्टोमक निकाल लिया गया था, जिस वजह से उसे केमोथेरेपी भी लेनी पड़ी थी। इसी के साथ एपिसोड 8 कम्प्लीटली एंड होता है। अब इस बारे में रियू ने किसी को भी नहीं बताया था, इवन सियोंग को भी नहीं। इसलिए वो हॉस्पिटल ह्योंजन के साथ आई क्योंकि यूएस में सिर्फ ह्योंजन को ही रियू के स्टोमक कैंसर के बारे में पता था। तो जब सियोंग और उसकी फैमिली को पता चलेगी तो फिर क्या होगा देखेंगे हम एपिसोड 9 में। इसकी संडे को आएगा।